नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 25 सितंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि सीएम सिद्धारमैया पर घोटाले का केस चलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले का केस चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी। सिद्धारमैया ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई, जिसे खारिज कर दिया गया है। सिद्धारमैया पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण MUDA से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। रेसलर योगेश्वर दत्त बोले, विनेश देश से माफी मांगे। योगेश्वर ने कहा कि जंतर मंतर पर आंदोलन के बारे में गलत जानकारी देकर लोगों को बुलाया गया। ये पूरी तरह से गलत था। देश का एक मेडल का नुकसान करने के बाद भी यही परसेप्शन बनाया गया कि विनेश के साथ गलत हुआ। अगर मैं विनेश की जगह होता तो पूरे देश से माफी मांगता कि मैं अपना वेट कम नहीं कर सका, लेकिन यहाँ तो स्वागत हो रहा है। मोदी 32 दिन में दूसरी बार जेलेंस्की से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। 32 दिन के भीतर ये दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात रही। मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जेलेंस्की से मिले थे। मोदी ने न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यूक्रेन दौरे पर हुए फैसलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंगना बोली, रद्द तीनों कृषि कानून दोबारा लागू हों। हिमाचल से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने रद्द किए गए 3 कृषि कानूनों को दोबारा लागू करने की मांग की है। कंगना ने कहा कि किसानों को खुद ये कानून लागू करने की मांग करनी चाहिए। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार को 14 महीने के बाद किसान आंदोलन के बाद ये कानून वापस लेने पड़े थे। इस बयान के बाद विपक्ष ने कंगना की घेराबंदी शुरू कर दी है। पंजाब से अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह क्लेयर ने कहा कि भाजपा को कंगना को पार्टी से निकालना चाहिए। कंगना पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाया जाना चाहिए। वोटिंग से पहले हरियाणा कांग्रेस में सीएम कुर्सी की लड़ाई। हरियाणा कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बाद रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा, मैं, कुमारी सैलजा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनना चाहते हैं। हम 3 लोगों के अलावा किसी और साथी का भी यह अधिकार है। यहाँ प्रजातंत्र है। उन्होंने कहा कि आखिर में यह निर्णय राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं। जो निर्णय वह करेंगे वह हम सबको स्वीकार होगा। उन्होंने ये बात मंगलवार को बेटे एवं कैथल में कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला के बयान पर कही है। आदित्य ने कहा था कि उनकी इच्छा है कि पिता कांग्रेस सरकार बनने पर सीएम बने। तिरुपति लड्डू विवाद, हाई कोर्ट में सुनवाई आज। तिरुपति प्रसादम लड्डू विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। YSR कांग्रेस ने कोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि YSR कांग्रेस सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला वनस्पति तेल और फिश ऑयल मिलाया गया था। इसके अगले दिन TDP ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि होने का दावा किया था। सोमवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने भी कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। नूंह में मामन खान ने अपने बयान पर दी सफाई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हैं। वहीं एक तरफ नूंह से कांग्रेस प्रत्याशी मामन खान के एक बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, तो अब भाजपा प्रत्याशी ने उनके बयान को लेकर पलटवार किया है। भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह ने मामन खान पर हमला बोलते हुए कहा कि मामन खान में इतना दम नहीं है कि किसी को भी हाथ लगा दे। अगर हिम्मत है तो किसी एक को हाथ लगाकर दिखाए।
इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर की मौत। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर इब्राहिम कुबैसी की मौत हो गई। इसके अलावा 5 अन्य लोग भी मारे गए हैं। इजरायल बीते 5 दिनों से लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इसके साथ ही लेबनान में 2 दिन में मरने वालों का आंकड़ा 564 हो गया है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी बीती रात इजरायल में 8 जगहों को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से 55 रॉकेट दागे गए थे। यूपी में 2 ट्रेनों पर पथराव। यूपी में सोमवार रात 2 ट्रेनों पर पथराव हुआ। प्रयागराज में आनंद विहार से बरौनी बिहार जा रही सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। इसमें एक यात्री घायल हो गया। दूसरी घटना मिर्जापुर में महाबोधि एक्सप्रेस की है। यहां भी ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। कानपुर में टेस्ट मैच के बीच बारिश के आसार। भारत बांग्लादेश के बीच कानपुर टेस्ट में बारिश विलेन बन सकती है। 27 सितंबर से शुरू होने वाले 5 दिवसीय मुकाबले के दौरान 4 दिन बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात बिहार के रास्ते फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा। इससे मंगलवार और बुधवार बूंदाबांदी और गुरुवार शुक्रवार को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि मंगलवार सुबह तेज धूप की वजह से लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। फतेहाबाद में भाजपा प्रत्याशी का विरोध। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में टोहाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली को किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। भाजपा प्रत्याशी द्वारा किसानों से माफी मांगने के बावजूद आज उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। आज बबली जाखल क्षेत्र के गांवों के दौरे पर निकले तो तलवाड़ा में उन्हें किसानों ने काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की और विरोध जताया। बता दें कि बीते दिनों हुई पंचायत में बबली द्वारा किसानों से माफी मांगने के बाद किसानों ने यह साफ कर दिया था कि वे बबली का विरोध जारी रखेंगे और माफीनामा केवल 12 मार्च की घटना को लेकर दिया गया है। महबूबा बोलीं, पीडीपी के बिना जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार धर्मनिरपेक्ष होगी। हमारी पार्टी के समर्थन के बिना यहाँ कोई सरकार नहीं बनेगी। पहले फेज के चुनाव में पीडीपी नंबर 1 पार्टी के तौर पर उभरी है। ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम घोषित। ईरानी कप 2024 के लिए डिफेंडिंग चैंपियन रेस्ट ऑफ इंडिया के स्क्वाड का ऐलान हो गया है। मंगलवार को 15 सदस्यीय टीम का कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया। अभिमन्यु ईश्वरन उपकप्तान हैं। टीम में ईशान किशन को भी शामिल किया गया है। ईशान ने दलीप ट्रॉफी में शतक लगाया था। श्रीलंकाई राष्ट्रपति बोले, भारत और चीन के बीच सैंडविच नहीं बनना। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा है कि वे भारत और चीन के बीच सैंडविच बनकर नहीं रहना चाहते हैं। मोनोकल मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अनुरा ने कहा कि श्रीलंका दुनिया में चल रही दबदबे की लड़ाई में नहीं फंसना चाहता है। उन्होंने कहा, हम न तो दबदबे की होड़ में शामिल लेंगे और न ही होड़ में शामिल किसी देश का साथ देंगे। दोनों देश भारत चीन हमारे अच्छे दोस्त हैं। मुझे उम्मीद है भविष्य में हमारी साझेदारी अच्छी होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।